नमस्कार साथियों, आज बात करूंगा अजीनोमोटो या एमएसजी के बारे में कि क्या ये जो पाउडर है क्या ये सेफ़ है, सुरक्षित है, क्या इससे बीमारियां होती हैं, क्या इसको हम खा सकते नहीं खा सकते, वेजिटेरियन फूड है कि नॉन वेजिटेरियन, इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। जो एमएसजी है वो एक कंपाउंड जिसका फुल फॉर्म होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये ग्लूटामेट या इसी को ग्लूटामिक एसिड बोले, उसका ये सोडियम साल्ट है एमएसजी। तो ये है कंपाउंड और ये फ्लेवर बढ़ाता है, एक तरह का डिफरेंट टेस्ट लाता है। जैसे हमने कड़वा टेस्ट सुना है या मीठा या खट्टा नमकीन सुना है, वैसे ये पांचवा फ्लेवर है जिसको बोलते हैं उमामी टेस्ट बोलते हैं। उमामी टेस्ट ये सेवरी मीठी फ्लेवर रहता है, नॉन वेज जैसा फ्लेवर रहता है। तो एमएसजी कंपाउंड है। और ये जो अजीनोमोटो है, अजीनोमोटो ये कंपनी का नाम है, ये जापानीज कंपनी है और वहीं पे ये एमएसजी की डिस्कवरी हुई है। और जो एमएसजी है वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ये अजीनोमोटो करती है, वही सप्लाई करती है। अपने देश में भी ज़्यादातर आप देखोगे तो अजीनोमोटो ही ज़्यादा सप्लाई करती है लोग, इसलिए एमएसजी को अजीनोमोटो नाम से जानते हैं। तो अब मैं आगे वीडियो में जब भी एमएसजी अजीनोमोटो का नाम लूँगा तो समझो वो सेम पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ। वाइट सफ़ेद कलर का होता है, जैसे नमक होता है वैसे ये अजीनोमोटो भी होता है और ये फ्लेवर बढ़ाता है। कोई भी आप खाने में डालोगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए आजकल जितने भी देखोगे कि चिप्स है या अलग अलग तरह की स्नैक्स है, नमकीन है, फ्रोजन आइटम है, तंदूर वाले आइटम, पैक्ड आइटम होते हैं ना, उसमें अजीनोमोटो डलता है। या जितने भी तरह के चाइनीज आइटम रहेंगे उसमें अजीनोमोटो रहेगा। मंचूरियन, नूडल, इस तरह के जितने भी आइटम होते हैं, और जो पिज्ज़ा है, बर्गर है ना, नूडल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं इन सब में भी अजीनोमोटो रहता है। तो ये सब इसका यूज है क्योंकि ये डिफरेंट फ्लेवर लाता है। तो पहली बात तो ये है कि क्या ये जो अजीनोमोटो है पाउडर, क्या ये सेफ़ है खाने में। तो इसमें रिसर्च हो चुकी है। तो इसमें यह है कि अगर आप एक लिमिट मात्रा में लेते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हो, तो ये सेफ़ है। ऐसा एफडीए ने और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फूड सेफ्टी पे काम करते हैं इसको सेफ़ फूड की लिस्ट में डाला है। उसके पीछे की वजह यह है कि जैसा मैंने बोला कि ये जो ग्लूटामेट होता है या ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो ये नेचर में पाया जाता है। इंसानों के शरीर में भी लगभग ये 2% तक ग्लूटामिक एसिड होता है, बहुत ही कॉमन है। और जो नॉन वेज दूसरे भी रहेंगे उसमें भी रहेगा, तो फिश में, चिकन, मटन में, और दूसरे वेज भी कुछ फूड आइटम जैसे मशरूम है या पनीर चीज़ है, टोमेटो हो गया, इन सब में भी ये ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड होता है। तो उसके साल्ट को ही एमएसजी या अजीनोमोटो बोलते हैं। तो ये नेचर में पाया जाता है, इसलिए ये सेफ़ है। और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन रहता है कि क्या ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, तो ये वेजिटेरियन फूड आइटम है। तीसरी बात ये है कि कैसे बनता है, कहाँ से इसको निकालते हैं। तो ज़्यादातर बार ये इसकी एक प्रक्रिया है फैक्ट्री में कि जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ज़्यादातर जैसे अपने देश में या वैसे भी शुगर केन से बनाया जाता है, गन्ने से फर्मेंट किया जाता है बैक्टीरियल प्रोसेस से, और ये फिर ग्लूटामिक एसिड बनता है, उसमें सोडियम साल्ट डाल देंगे तो ये एमएसजी बन जाएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बन जाएगा। तो ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन ये चीज़ एक तरह से नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं। मतलब जो ग्लूटामेट है वो नेचर में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये बनता है। अब बात आती है कि इसको खाएं कि ना खाएं। तो जैसा मैंने बोला कि ये सेफ़ है, आप खा सकते हो। टेस्ट बढ़ाने के लिए होता क्या है कि जो नमक है उससे, इसमें नमक की तुलना में अगर एमएसजी अजीनोमोटो में देखें तो जो सोडियम साल्ट है वो 1/3 कम है। और मेन समस्या आती है सोडियम होने से कि ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती है। तो अगर कम नमक से आप ये अजीनोमोटो से अगर आपको टेस्ट आ रहा है तो आप डाल के खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अजीनोमोटो सिर्फ उन खानों में ही देखोगे रहता है जो अनहेल्दी फूड आइटम है, जिसमें शक्कर ज़्यादा होती है, अनसैचुरेटेड फैट इसमें ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट जिसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि अजीनोमोटो तो सेफ़ है, लेकिन जिन फूड में ये डलता है वो अनहेल्दी कैटेगरी के फूड हैं, इसलिए उन खानों को हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो जैसे अगर मैं लिस्ट बताऊं कि क्या फूड आइटम है, आप पैक्ड आइटम कोई भी देखोगे किसी तरह की, जैसे चिप्स होगी या नमकीन होगी या स्नैक्स आते हैं, इसमें अजीनोमोटो रहेगा। या जैसे पिज्ज़ा है या बर्गर है या मंचूरियन है, फास्ट फूड का जो ठेला होगा वहाँ पे लोग सोया सॉस है, टोमेटो सॉस है या चिली सॉस, इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें भी रहेगा। जो अजीनोमोटो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे खाने में ये रहता है जो अनहेल्दी माने जाते हैं, इसलिए वो उनको कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब इसको कैसे पहचानें कि ये किस खाने में है। जैसे पैक्ड आइटम है तो उसमें अजीनोमोटो एमएसजी डला है कि नहीं। अच्छा, आजकल बहुत सारे फूड आइटम रहते हैं जिसमें लिखा रहता है कि नो एमएसजी। तो नो एमएसजी होना कोई ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी फूड हो गया।
क्योंकि हमें तो मेन साल्ट है, नमक है, शक्कर है, मैदा है, ट्रांस फैट, ऐसे खाने से बचना चाहिए। तो हो सकता है आपको कोई ऐसा नूडल वगैरह मिले, मंचूरियन, जिस पे लिखा हो, बहुत तरह के जो पैक्ड आइटम है उसमें लिखा रहता है नो MSG, पर उससे वो हेल्दी नहीं हो जाते। बहरहाल जो पैकेट पे या तो MSG लिखा होगा या इसका एक कोड नेम होता है E621, तो अगर E621 कंपाउंड है तो वो भी हो सकता है, या फ्लेवर इन्हांसर नाम से लिखा हो सकता है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट नाम से हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। बहरहाल जो MSG पे ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं कि क्या है, नेचुरल, आर्टिफिशियल है, वेज है, नॉन वेज है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो वो ज़्यादातर बातें मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि ये MSG क्या है, कहाँ से बनता है। और आपको अगर किसी भी खाने का टेस्ट बढ़ाना है, जैसे कि राइस है या कुछ भी स्नैक्स बनाते हैं, उसमें आप डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खा सकते हैं। पर ये चीज़ है कि जिन चीज़ों में डलता है उनकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ना लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर खाली पेट ज़्यादा खाया जाए तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म अभी तक इसका कोई ऐसा खतरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। तो अजीनोमोटो या MSG, अच्छा ध्यान रखना कि MSG पाउडर बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो आपको मार्केट में MSG पाउडर के नाम से मिलेगा जो कि साल्ट है, या तो ज़्यादातर बार अजीनोमोटो एक ब्रांड नेम है उस नाम से मिलेगा। तो उम्मीद है कि ज़्यादातर बातें मैंने आसान भाषा में समझा दी होगी कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है या क्यों लोग इसको खा रहे हैं।